हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइन। खेल खेल में खिलाड़ी अक्षय कुमार ने कैसे साधा शाहरुख और सलमान पर निशाना। रेस 2 के स्टार स्टारड प्रमोशनल इवेंट पर अनिल कपूर ने चुराई सारी लाइमलाइट। आपको मिलवाएंगे सोहेल खान के क्रिकेट टीम के मेंबर्स और उनकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत से, और दिखाएंगे एक्टर अनुष्का शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। जनरली कंट्रोवर्सीज और ईगो क्लैशेस से खुद को दूर रखने वाले एक्टर अक्षय कुमार ने एक इवेंट पर बातों बातों में सलमान खान और शाहरुख खान पर साधा निशाना। कब और क्यों अक्षय ने किया ऐसा, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। Myself, I'm sick and bored of cricket. मेरे लिए स्पोर्ट्स जो है वो एक आमदनी लाने के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ से मेरी आमदनी आएगी, मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ कि मेरी कोई आमदनी इसमें से आएगी। तो डोंट पुट इट अ टैग ऑन मी कि आई एम हियर फॉर मनी। खिलाड़ी अक्षय कुमार ने बातों बातों में बनाया बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार्स को निशाना। एक गोल्फ टूर्नामेंट के प्रमोशन पर पहुंचे अक्षय ने बॉलीवुड स्टार्स के स्पोर्ट्स लव के पीछे की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी। जी हाँ, इस इवेंट पर जब मीडिया ने अक्षय से बॉलीवुड स्टार्स के क्रिकेट से जुड़ने पर एक सवाल पूछा, तो देखिए कैसे अक्षय ने बिना किसी सेलिब्रिटी का नाम लिए इतनी बड़ी बात बोल दी। सब एक एक टीम ओन करते हैं, जैसे आपने बताया। मैं सबका सारा का सारा स्पोर्ट्स ओन करना चाहता हूँ। Myself, I'm sick and bored of cricket. So don't put it a tag on me कि I am here for money. Well, अब आप भी समझ ही गए होंगे अक्षय कुमार क्रिकेट और पैसों को जोड़कर किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी पर निशाना साध रहे हैं। जी हाँ, अक्षय के निशाने पर है बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान, जिन्होंने फेमस 2020 क्रिकेट लीग में एक टीम खरीद रखी है, और साथ ही सलमान खान भी, जिन्होंने शुरू की है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। अक्षय कुमार का साफ साफ कहना है, आजकल हर कोई खुद को क्रिकेट से जोड़ना चाहता है क्योंकि वहाँ है ढेर सारा पैसा। सब एक एक टीम ओन करते हैं, जैसे आपने बताया। मैं सबका सारा का सारा स्पोर्ट्स ओन करना चाहता हूँ। मेरे लिए स्पोर्ट्स जो है वो एक आमदनी लाने के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ से मेरी आमदनी आएगी, मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ कि मेरी कोई आमदनी इसमें से आएगी। वैसे अक्षय यही नहीं रुके, उन्होंने बातों बातों में ये भी कह दिया कि अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहता है तो उनकी तरह स्पोर्ट्स को पैसे दे, ना कि स्पोर्ट्स को बनाए आमदनी का जरिया। So don't put it a tag on me कि I am here for money. Since last 4 years, Akshay Kumar tournament, martial art tournament, it's a huge tournament in India. It's the #1 tournament. And believe me, all these children, they come here. Not even 1 rupee fees have been taken from them. And I spend my own money. They come here, lodging, boarding, everything is being given by my company. So I want to promote it as much as possible. अक्षय अपने टूर्नामेंट का एग्जाम्पल देकर शाहरुख और सलमान जैसे स्टार्स को बताना चाहते हैं कि वो खुद पूरा का पूरा एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन इसके लिए 1 रुपए तक नहीं लेते। इस इवेंट का पूरा खर्च सिर्फ और सिर्फ अक्षय की कंपनी उठाती है। वैसे शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब अक्षय कुमार ने किसी इवेंट पर बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार्स को निशाना बनाया। जनरली अक्षय कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन से खुद को दूर ही रखते हैं। अभी एक दिन पहले ही जब स्पेशल 26 के एक इवेंट पर अक्षय से पूछा गया कि क्यों नहीं वो बाकी बिग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह अपनी फिल्म हॉलीडेज पर रिलीज करते हैं। आपकी लीग के बाकी एक्टर्स अपनी फिल्मों की रिलीज डेट अक्सर किसी फेस्टिवल पे रखते हैं खास तौर पे, लेकिन आप अकेले ऐसे एक्टर हैं जो अपनी रिलीज की डेट कोई फेस्टिवल नहीं, कोई छुट्टियों के मौके पे नहीं रखते हैं। कोई खास वजह इस बात की? नहीं, मिलती नहीं जगह। हर फेस्टिवल पे 2-2, 3-3 लोग रहते हैं, 3-3 लोगों की फिल्में रहती हैं, तो मिलती ही नहीं जगह, तो फिर बिना कर लो। सुना आपने अक्षय का डिप्लोमेटिक आंसर। जनरली इवेंट्स पर अक्षय इसी तरह से बात करते हैं, लेकिन कल शायद अक्षय मन बनाकर आए थे कि स्पोर्ट्स के नाम पर पैसे कमाने वाले स्टार्स की क्लास लगाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तभी तो उनका कभी न दिखने वाला ये रूप सबके सामने आया। Myself, I'm sick and bored of cricket. सब एक एक टीम ओन करते हैं, जैसे आपने बताया। मैं सबका सारा का सारा स्पोर्ट्स ओन करना चाहता हूँ। मेरे लिए स्पोर्ट्स जो है वो एक आमदनी लाने के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ से मेरी आमदनी आएगी, मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ कि मेरी कोई आमदनी इसमें से आएगी। तो डोंट पुट इट अ टैग ऑन मी कि आई एम हियर फॉर मनी। फॉर रुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई।
रिसेंटली फिल्म रेस 2 के मेकर्स ने रखा एक प्रमोशनल इवेंट जहां फिल्म के सारे स्टार्स जॉन इब्राहिम, सैफ अली खान, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण, जैकलिन फर्नांडिस और अमीषा पटेल आई नजर। लेकिन इतने बड़े स्टार स्टडेड इवेंट पर पूरी लाइमलाइट सिर्फ और सिर्फ अनिल कपूर ले उड़े। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। रेस 2 की टीम जुट गई है फिल्म के प्रमोशंस में, पर इस फिल्म के फर्स्ट प्रमोशनल इवेंट में ही पूरी टीम पहुंची लगभग 2 घंटे लेट। वैसे फिल्म का टाइटल तो रेस है, पर यहाँ स्लो रेस करते हुए इस इवेंट पर सारे पहुंचे। बट व्हाट वाज इंटरेस्टिंग इज टू सी द होल स्टार कास्ट अंडर वन रूफ। वैसे यहाँ सबसे पहली चीज वी नोटिस्ड इज अमीषा वाज सीन बॉन्डिंग अ लॉट विद जैकलीन। वहीं दीपिका चोज टू स्टे अवे फ्रॉम बोथ द एक्ट्रेसेस। वहीं जब मीडिया ने इन तीनों एक्ट्रेसेस को पिक्चर्स के लिए पोज करने के लिए कहा, तब दीपिका जरूर आ गई अमीषा के पास। बट मोमेंट्स आफ्टर द पोज फॉर द कैमरा, दीपिका वहां से तुरंत दूर हट गई। वहीं द बॉयज टीम सीम टू बी एंजॉयिंग पोजिंग फॉर द कैमरा टुगेदर। इस स्टार कास्ट के अलावा यहाँ मौजूद थे अब्बास मस्तान और रमेश तौरानी भी। वैसे यहाँ स्टार्स की सीटिंग अरेंजमेंट में भी काफी समय लग गया, as Saif was playing the host for everyone in arranging the seats. And later on, the men chose to stand back and let the ladies take a seat. After all this drama, आखिरकार शुरू की गई रेस 2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैसे यहाँ जॉन से पूछा गया उनकी और सैफ की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में। To this, John said, as far as my chemistry with Saif goes, I think the energy was so good on set, and if you see the two of us together, and I can vouch for the same thing that Saif would say. I think it was just awesome. I think we had a great time. We had such positive energy, and I think it will finally show in the film when you see the film. The film will say it all. बात करें अनिल कपूर की, जब उनसे पूछा गया कि उनका इस फिल्म में किरदार कितना अलग है, तो अनिल ने कहा, It's not different at all. Same character. वही मैं फल खाता हूँ और but the only thing is of course अपना रणवीर which is played by Saif and I play Robert DeCosta. Our characters are the same. We are the same characters, but the situations and the story is different. वैसे यहाँ बाकी सब स्टार कास्ट को छोड़कर अनिल कपूर was the only one who was seen entertaining us. जब अनिल से कहा गया that he is working with all the generations, to this Anil jokingly replied, हाँ, ये मेरे ख्याल से 5वीं या 6वीं जनरेशन के साथ काम कर रहा हूँ। And on this note, Anil was also complimented for his young looks, which he still manages on screen and off screen as well. Anil ने ये compliment accept करते हुए ये भी बताया कि what is the secret behind his young looking face. भगवान का ऊपर वाले का। That's a compliment. हाँ, जवान ब्रश खाता हूँ मैं। वैसे इस फिल्म में अनिल अपने ओल्ड अंदाज में फ्रूट्स खाते नजर आएंगे, और फ्रूट्स के चलते ही जब अनिल से पूछा गया कि वो अपने को स्टार्स को क्या फ्रूट नेम्स देना चाहेंगे, तो अनिल ने दीपिका को बता दिया कि वो मैंगो हैं। दीपिका को I love mangoes, so I would say that mango, yeah, why not, yeah. वहीं अनिल ने जॉन को एप्पल तो सैफ को बनाना टैग दे दिया। I think जॉन को मैं एप्पल बोलूँगा. He is like an apple and very healthy. When you apple a day keeps a doctor away. चलो ठीक है, बनाना। और वैसे अनिल कपूर यहाँ रमेश तौरानी की भी लेग पुलिंग करते नजर आए कि किस तरह से ड्राई फ्रूट की प्रॉमिस करके उन्हें सीक्वल में भी फ्रूट पर ही रखा गया। वो वहीं हमने बजट बचाया, क्योंकि ड्राई फ्रूट अभी उम्मीद है 3rd में खाएंगे ड्राई फ्रूट। वहीं बात जब उभरी कैट फाइट्स को लेकर, तो दीपिका का ये रिएक्शन जरूर शटरबक्स में कैप्चर हो गया। खूबसूरत लड़कियां जब इकट्ठा होती हैं तो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है, और इसलिए बॉल्ड फेमस है कैट फाइट को लेकर। तो आप तीनों कैसा रहा फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान? आपने कुछ सुना था कभी 2 साल में कुछ कैट फाइट के बारे में? नहीं ना। और जब उनसे उनका इस क्वेश्चन पर रिप्लाई जानने की कोशिश की गई, तो शी बेटर चोज टू पुट हर हेड डाउन ऑन द टेबल। दीपिका, और बाद में ये भी रिएक्शन दिया कि इन तीनों एक्ट्रेसेस में तो नोक झोंक नहीं हुई, पर एक्टर्स में अनबन जरूर हुई। सीक्रेट इज दैट एक्चुअली दे वर फाइटिंग। या बैक टू बैक अमीषा ने भी क्लैरिफाई कर दिया कि सेट्स पर किसी ने भी टैंट्रम थ्रो नहीं किए। ऑल वेरी प्रोफेशनल, किसी ने टैंट्रम नहीं थ्रो किया। जहां एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में से यहां सब ने बात की, वहीं जैकलीन इस इवेंट पर थोड़ी साइडलाइन हो गई, as she neither spoke about the film nor showed as such keen interest in being a part of the film। फिलहाल तो रेस 2 की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही काफी ठंडे, पर उसे इंटरेस्टिंग अनिल कपूर के जवाबों ने ही बनाया। बाकी स्टार्स का अप्रोच रहा काफी बोरिंग। We just hope कि नेक्स्ट प्रमोशनल इवेंट में they all gear up with a good speed for the film। For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai।
अब आइए आपको लेकर चलते हैं फिल्म आई मी और मैं के सेट्स पर, जहां जॉन अब्राहम, चित्रंगदा सिंह और प्राची देसाई एक सॉन्ग की शूट कर रहे हैं। टेक अ लुक। रिसेंटली सोहेल खान की सेलिब्रिटी क्रिकेट टीम के मेंबर्स ने किया एक फोटोशूट और यहां इन सेलिब्रिटीज ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। टेक अ लुक। सोहेल खान फिलहाल अपने ब्रदर सलमान के साथ शेर खान की शूटिंग तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि लग गए हैं अपनी क्रिकेट टीम की बिल्डिंग के काम में, और इसी वजह से सीसीएल टीम ने किया फोटोशूट, जहां बॉलीवुड स्टार्स में से यहां मौजूद थे बॉबी देओल, आफ्ताब शिवदसानी, कंगना रनौत, वत्सल सेठ एंड सुनील शेट्टी। Take a look at their photo shoot for Sohail's cricket league. The actors also talked about their photo shoot for Sohail's CCL team. वत्सल सेठ ने की बात अपनी इस फोटो शूट के बारे में। This photo shoot is for CCL. I'm part of this team called Mumbai Heroes, and all the players are here, in their uniform, Mumbai Heroes uniform, and doing a nice little photo shoot for the upcoming tournament in February. In fact, आफ्ताब शिवदसानी ने शेयर किया अपना एक्साइटमेंट फॉर दिस क्रिकेट टीम। वो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये हर साल में एक बार आता है और सारे खिलाड़ी जो है, सारे एक्टर्स जो हैं, उन्हें खिलाड़ी बनने का मौका मिलता है और एक अपना सबसे पसंदीदा स्पोर्ट खेलने का मौका भी मिलता है। जी हाँ आफ्ताब, we also accept how good you feel being a part of this cricket team, क्योंकि आप फिल्म्स में तो अब नजर नहीं आते हैं। चलिए प्लेग्राउंड पर ही आपकी बैटिंग बॉलिंग देख लेंगे। Bobby Deol also showed his desire that even Salman Khan should join their team this year. I really think he should play. I hope he plays this year. इसके अलावा जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि इफ उनकी टीम्स में एक्ट्रेसेस भी ज्वाइन हो जाएं, तो how would it be? To this Sunil said, नहीं तो फिर क्रिकेट नहीं रहा ना। ये सीरियस क्रिकेट है, CCL सीरियस क्रिकेट है, और हमारी कोशिश ये है कि लोग इसे मजाक न समझे, एक्टर्स को सीरियस कमिटेड क्रिकेट खेलते हुए देखे, पॉजिटिव क्रिकेट। अगर क्रिकेट एंटरटेनिंग हो तो एक आध बार लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन अगर सीरियस और एंटरटेनिंग हो तो लोग दिलचस्पी लेते हैं, टीम में दिलचस्पी लेते हैं, अपने टीम को सपोर्ट करते हैं, और वो CCL की खूबी है। that means Sunil wants his audience to take him seriously with his cricket. Chaliye, we just hope when all you Bollywood stars come on the field, the audience gets entertained as well. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. प्लान है बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्टर अनुष्का शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा रिसेंटली पहुंची एक ब्रांड को प्रमोट करने, और यहां अनुष्का ने अपने फैंस के साथ किया इंटरैक्ट और साथ ही जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। टेक अ लुक। अपने फैंस को मिलना किसे पसंद नहीं है, और आज अनुष्का शर्मा को ये मौका मिला। 6 फैंस एंड विनर्स थे आपके जो कॉन्टेस्ट था, तो उसके बारे में बताइए कैसा एक्सपीरियंस था। बहुत ही एक यूनिक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया था, जहाँ पे उन्होंने लोगों को इनकरेज किया। एक्चुअली पहले मैंने शूट किया था, जस्ट माई शाइनिंग मोमेंट्स जब आपको लगता है कि द वर्ल्ड is like a very special place, and you feel very positive and you feel like everything is working in your favor. So those moments in your life, I think I shared those. So then these girls were encouraged to send out their shining moments, and then they were picked up, and then today I got a chance to meet them and hear their stories and hear about their the moments that made them shine. बहुत चीज़ें या कुछ क्वालिटीज़ हर एक की इंस्पायर करती हैं हमें कि इवन वी वुड वांट टू हैव दोस क्वालिटीज़, बट एक चीज़ आपको लगता है अनुष्का के बारे में कुछ नेगेटिव which you want to enhance and get rid of maybe? Something in me that I think is I wish I was more patient. I'm very very impatient, and I wish I was more patient because I think that's the reason why I talk fast. And आपने जो अपने shining moments हमारे साथ शेयर किए हैं, we saw different AVs, उसमें से आपका सबसे closest to your heart कौन सा है?
I think mine was when the girl, she celebrated her parents' 50th anniversary, and you know, she said that my parents didn't want anything and then they were teary-eyed. And Matru ki Bijli ka Mandola, everybody is appreciating it, and especially Bijli और Mandola का जो characters रहे हैं, they stand out in the film. I'm very happy. Film लोगों ने पसंद करी है, and they've liked my performance, and I'm really happy because it really was a very special role for me. Shining moment की अगर बात करें तो you know, हर actor actress के life में बहुत सारे shining moments होते हैं, but कुछ not so shining moments भी होते हैं. So when you're part of, in this industry, so everything which comes in papers and part and parcel, how do you deal with that? You know? I think when there are not so shining moments in your life, you have to remember the shining moments of your life. And then the not so shining moments of your life then seem all right. Lastly, you know, to sum this up, shining moments, 2013, what do you think? What more shining moments, I mean, media will look forward to Anushka ki life mein? I hope you all like how you've liked Bijli ka performance in Matru. I hope you all like each and every, you know, performance of mine. And I don't know. I think you guys. I mean, I think the media has really been very nice to me always. Yes, I mean, totally. They've been see. Yes, I'm saying so much sarcasm. No sarcasm. I'm actually honestly telling you, I'm being very nice. You're being sarcastic. I'm not being sarcastic. But I genuinely feel like whatever little bit happens and all, वो तो it's a part and parcel. यही होता है, पता है, हम actually honestly बोलते तो actors को लगता है हम sarcasm के साथ बोल रहे हैं. हम भी जब honestly बोलते हैं तो reporters को लगता है हम sarcasm के साथ बोल रहे हैं. ठीक है, I think there's like a mutual admiration society or God knows what. No, but no, I think they've always been very nice to me, and थोड़ा बहुत जो होता है, that's all a part and parcel of things. You just mature and you realize कि ठीक है, चल ये सब सही है. But I hope you all like my work, and I hope I don't know. I just hope I reach a place once in my life where if people know that I'm going to come in a film, they'll always take it for granted that it's going to be a good film. Like Amir Khan. Yeah. 2013 के आपके बहुत सारे hopefully shining moments और मीडिया के साथ भी shining moments हो. तो thank you so much Anushka, and good talking to you. Thank you. लाने बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. So please stay with us. TRESemmé presents A Cut Above on Zoom, which is India's first ever reality talent hunt based on hairstyling, जहां पर उन सभी लोगों को मिलेगा मौका जो बनना चाहते हैं renowned hairstylist. We will give you the full details in our next story. All the people who think they are a cut above when it comes to hairstyling, TRESemmé presents A Cut Above is the show for you, जहां आप showcase कर सकते हैं अपना amazing hairstyling talent. Well, yes, TRESemmé, who are the makers of a wide range of quality hair care products for salon gorgeous hair, have associated with Zoom to launch India's first ever reality talent hunt series, which is based on hairstyling. जहां पर उन सभी लोगों को मिलेगा मौका जो बनना चाहते हैं हेयर स्टाइलिस्ट्स विद अ कट अबव. इस शो को जज करेंगे renowned celebrity hair stylists Alim Hakim, Rod Anchor and Natasha Negambala, who will mentor and judge the shortlisted contestants to finally select a winner who's a cut above the rest. The hunt starts today. All those interested in participating can register yourself on apps.facebook.com/acutAbove. The winner of the show will also get a chance to be the official hairstylist of a TRESemmé fashion event. So hurry up guys, as the last date of registration is 23rd of Jan 2013. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.